हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे फार्मूलों के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर का क्या नाम है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। यही था इससे पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स। हमने सारे जितने फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, एक्सरसाइज 12.1, 12.2, 12.3 तीन एक्सरसाइज था, तो जितने फॉर्मूले या जो भी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होने वाला है उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग को एक्सरसाइज 12.1 के बारे में पढ़ना है और 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल का रेडियाई दिया हुआ। रेडियाई मतलब मैंने कहा था ना कल, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। एक मिनट, तो उसमें हमने ये बताया था कि जो रेडियाई होता है दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो दो सर्कल है, ऐसे समझिएगा कि बहुत सिंपल है। एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस दी हुई है आर, कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, और एक सर्कल छोटा है जिसकी रेडियस कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। आप सर्कल पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत अच्छा नहीं बना है, फिर भी मान लीजिएगा। ये कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। विच हैज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। अब कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज द सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। अब देखिए, आप बहुत ध्यान समझिए। दो सर्कल का सबसे पहले रेडियस दिया हुआ है, इसको आप मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। बात समझ रहे हैं, दोनों का रेडियस दिया हुआ। कह रहा है कि एक सर्कल और है, एक सर्कल और है, उसका रेडियस पता करना है, कैपिटल R मान लीजिए, इसकी रेडियस पता करनी है। कह रहा है कि जबकि इसका जो सर्कमफेरेंस है इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के क्या है, इक्वल है। तो अगर हम अलग अलग सर्कमफेरेंस निकालें, मतलब पेरीमीटर निकालें, तो अगर हम इसका पूछे कि सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 पाई R1 होगा। इसका मतलब 2 पाई R1 का मतलब कितना है 19, तो अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 38 पाई हुआ। इसका पता चल गया। अगर हम इसका सर्कमफ्रेंस पूछते हैं, इसका, ये नेक्स्ट वाले का, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, आप यहां भी लगाएंगे 2 पाई R2 कहेंगे क्योंकि रेडियस 2 है, तो 2 है, पाई है, R2 का मतलब कितना हुआ, ये हो गया, तो 18 पाई आ गया। अब ये दोनों का ऐड करके जो सर्कमफ्रेंस मिल रहा है इसके सर्कमफ्रेंस इक्वल होगा। इसका सर्कमफ्रेंस पूछे क्या होगा बताइए, इसका सर्कमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R, और ये जो सर्कमफ्रेंस है दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मिल रहा है, तो अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 मिल जाएगा 56 पाई मिल गया। अब अगर आपसे अब यहां से अगर R पूछा जाए तो क्या होगा, R की वैल्यू 56/2, तो दैट इज 28 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था, कुछ भी इसमें बहुत खास नहीं था। तो बात समझ गए। थोड़ा सा इसको मैंने अगर ऐसे इसको लिखना चाहोगे तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए अलग अलग करके बता दिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता कि इसमें क्या कह रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने इसको लिखा है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था, जिसको भी बताया जाए। तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि the radii of two circle are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of area of two circle. यार बहुत सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, वहां सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा था, यहाँ सर्कल की एरिया की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दो सर्कल की एरिया का जो सम है वो तीसरे के क्या है, तीसरे के इक्वल है। कितना कितना दिया है मैं देख लेता हूँ इसमें, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल ये है जिसका सेंटर वो है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 8, इसको R1 मान लो। एक सर्कल और दिया है जिसका सेंटर O है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर।
कह रहे हैं इन दोनों की एरिया का जो सम है ना वो तीसरे वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है। इसका रेडियस मालूम नहीं है, मान लीजिए क्या कैपिटल आर। तो अगर हम एरिया इसका निकालते हैं, एरिया फर्स्ट सर्कल एरिया, तो पाई r1 स्क्वायर, तो पाई r1 का मतलब कितना हुआ, मतलब 8 ऑफ होल स्क्वायर, तो 64 पाई इसका हो गया। इसकी एरिया पूछे सेकेंड का, तो पाई r2 स्क्वायर, तो पाई r2 का मतलब 6 ऑफ होल स्क्वायर, दैट इज 36 पाई, ये हो गया। इसकी एरिया पूछे तो आप क्या कहेंगे, इसकी एरिया, तो दिस इज पाई कैपिटल R स्क्वायर। कह रहा कि जो इसकी एरिया है ना ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इन दोनों के एरिया के सम के। तो चलिए ऐड करिए, कितना होगा, 6 में 4 जोड़िए 0, 10 होगा, और 6 3 9 1 10, मतलब 100 पाई हो गया। आप इसको यहां से कैंसिल कर दीजिए, पाई पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 100, सिर्फ R पूछे तो √100, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी मिल गई बताइए, 10 सेंटीमीटर मिल गई। बहुत आसान है, मतलब इन दोनों के एरिया का सम तीसरे के इक्वल था, आंसर आ गया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितने आसान है, बहुत सारे आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफी कैलकुलेटिव भी है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ये दोनों आसान था जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा ये पूरा। देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4 5 बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप डालिए, ऐसे देखिएगा, पहले तो एक छोटा सा है, फिर एक बड़ा सा है, फिर एक है, और फिर एक ऐसे दिया है। मैं थोड़ा देख लूं कि दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे। देखिए ऊपर चला गया, कोई बात नहीं है। फिलहाल पूरी सर्किल है, ये ऊपर ड्रा कर दिए, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग लिखते हैं, यहां पे है गोल्ड, उसके बाद है रेड, फिर क्या है ब्लू है, फिर क्या है ब्लैक है, उसके बाद व्हाइट है, तो व्हाइट के लिए जगह कम है। इसका मतलब इसको हमको फिर से बनाना पड़ेगा थोड़ा, 1 मिनट। देखिएगा थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5। अब तो फिलहाल देखिएगा, अब दिक्कत नहीं है। देखिएगा अभी हम इसको सब सॉल्व करते हैं। ये गोल्ड है, उसके बाद रेड है, फिर क्या है ब्लू है, फिर क्या है ब्लैक है, फिर क्या है व्हाइट है, ऐसे कुछ दिया। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं। कह रहा था गिवन फिगर डिपिक्ट्स एंड द आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक। आर्चरी आप समझते हैं, जिसमें हम लोग तीर वगैरह मारते हैं, लोग समझ गए होंगे। ऐसा कुछ ये दिया हुआ है। अब एक चीज इसमें ये कह रहा है कि सबका एरिया पता करना है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है, ध्यान से समझिएगा, जो गोल्ड वाला है ना, गोल्ड, इसका पूरा डायमीटर 21 दिया है। एंड ईच ऑफ द बैंड्स इज 10.5 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। अब आप समझिएगा इसमें क्या कह रहा है। इसका रेडियस दिया है डायमीटर 21, तो ये कह रहा है कि ये सब रीजन, जैसे गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, सब की एरिया निकालना है। तो गोल्ड का तो आराम से निकल जाएगा। अगर हम पूछे कि एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो सीधी सीधी बात है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई हो गया। आर का मतलब कितना हुआ, इसका हाफ, इसका हाफ का मतलब कितना हो गया बता दीजिए। इसका हाफ मतलब हो गया कि 21/2 ऑफ होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायमीटर है, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। तो यहां वैल्यू रख दीजिए 22/7, इसको 21 इंटू 21 दो बार, ये हो जाएगा 4। अब आप समझिएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ
और ये 11 बार में ये कैंसिल हो गया। अभी हमारा देखिए क्या बचा हुआ है, 11 इंटू 3 इंटू 21/2। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इसको कैंसिल करिए कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए 33 इंटू, जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 10.5 आ जाएगा। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना मिलेगा। थोड़ा कैलकुलेशन है मैंने कहा, मगर मैं अगर एक हिंट दे दूंगा आप निकाल लेंगे। अब करना क्या है कि 10.5 में 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, तो यहां भी वही आएगा 513 डेसिमल लगाए, मतलब कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया पता चल गई गोल्ड का, बात समझ गए। अब हम आपसे पूछें क्या चीज कि एरिया ऑफ रेड का कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आया किसकी एरिया, गोल्ड का 346.5। रेड की एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसका मतलब कि अब हमको करना क्या है, इसकी रेडियस चाहिए, पूरी रेडियस। तो आप हमको एक चीज बताइए, पूरा डायमीटर 21 है, यहां से लेके ओ मान लीजिए ये पूरा यहां से यहां से यहां तक अगर हम ए बी ले रहे हैं तो ये 21 है, और ये 10.5 क्या कह रहा है, विड्थ दिया है, मतलब चौड़ाई दिया है। 10.5 का मतलब 21/2। पूछे कि रेड के लिए अगर हम एरिया रेड निकालते हैं तो पहले हम बड़े वाली एरिया में से ये गोल्ड वाला एरिया निकाल देंगे। देखिए रेड वाली एरिया पूरा लेकर के रेडियस में से ये गोल्ड वाला निकाल देते हैं तो हमको ये जो बच रहा है ये वाला ये एरिया पता चल जाएगा ये सब। और पूरी एरिया निकालने के लिए हमको पूरी रेडियस चाहिए, तो बताइए 21 यहाँ है तो 10.5 ये हो गया, तो 10.5 पूरा मिला दें, अगर इसको सी मान लें तो ओसी कितना हो जाएगा 10.5 का मतलब कितना 21 हो गया। तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्या चीज, एरिया ऑफ रेड या एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड का घटा देंगे। अब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना हो, अब 21 हो गया, मतलब 21 का स्क्वायर माइनस गोल्ड वाली एरिया निकाले हैं, कहां भी है ये देखिए 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 22/7 हुआ, ये 21 इंटू 21 हो गया, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार था। अब ये 66 इंटू 21 हो गया। अब थोड़ा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 66 21 तो 6 हो गया, ये आ गया इतना 6831, यही तो आया 1386। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। अच्छा इसमें से ये हम सब ट्रैक भी करते रहेंगे, ये हुआ -346.5, मल्टीप्लाई अभी किया गया तो 66 और 8 मतलब 1386 में से 346.5 इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने कहा इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा 346.5। देखो भाई यहाँ 5 आया, ये 15 हो गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया, 3 आ गया, 0 1। हो सकता है अगर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो आप देख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से गलती नहीं होना चाहिए। इतना सेंटीमीटर देख लेते हैं एक बार हम क्या आया हुआ है। सही है, ये आ गया आपका किसका, रेड का आ गया। तो मैंने 2 एरिया निकाला यहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं, मैंने 2 एरिया यहाँ निकाला फ्रेंड्स, किसका, एक गोल्ड का और दूसरा रेड का। अब अगर आपसे पूछे ब्लू के लिए, तो ब्लू के लिए अब कितना रेडियस लेंगे, देखिए ये पूरी रेडियस लेंगे, बात समझ रहे हैं, मतलब यहां से यहां तक रेडियस लेकर के अब उसमें से क्या करेंगे, ये गोल्ड का एरिया और ये दोनों एरिया ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको किसका पता चल जाएगा, ब्लू का। तो मेरे ख्याल से आप निकाल लेंगे। मैंने क्या कहा, अब अगर ऐसे ब्लू की एरिया निकालना हो, फिर से थोड़ा समझिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक रेडियस तो 21 है, यहां से यहां तक 21 है, उसमें 10.5 और ऐड करिए, मतलब 21 में 10.5 का मतलब कितना हुआ 21/2 हुआ। तो अब जब ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 42 + 21/2 तो कितना जाएगा ये 63/2। अब ये रेडियस लेके काम करेंगे, तो पूरी एरिया निकाल करके उसमें से क्या करेंगे, जो ये एरिया और ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। मतलब अब जब हम ब्लू का निकालेंगे
तो रेडियस कितना लेंगे 63/2 लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 क्वेश्चन में बता दिया, मतलब 2 निकाल लिया और बाकी आप आराम से निकाल सकते हैं। बस एक हिंट आपको दे दिया हूं, बाकी अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो हम बताएंगे। इसमें दोस्त 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, जबकि दोनों मुझे लगता है काफी आसान है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं बताना चाहिए। या चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन है, एक तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी क्वेश्चन नंबर, इसका एक 4 बचा है, पहले आप ट्राई करिएगा, ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, आराम से निकाल लेंगे, आप लगा सकते हैं। मैंने पूरा इसमें हिंट दिया था, ये आपका था एक्सरसाइज 12.1 का, जो कि मैंने 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ। जिसको आप ऐसा नहीं करिएगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाइएगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन हिंट दे दिया, आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।